हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए प्रॉफिट हैरान करने वाला जबरदस्त प्रॉफिट मैं कहूंगा छोटा बजाज फाइनेंस इस स्टॉक को हम अप्रैल में लगातार ट्रैक करते आए हैं। जैसे जैसे इसमें मौके मिले आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहे हैं। और चलिए जानते हैं आज क्वार्टर वन के नतीजे आपके सामने आए हैं, तो वहां पे जो दमदार प्रॉफिट, हैरान करने वाला प्रॉफिट मैं इसको कहूंगा, और साथ के साथ इसके टेक्निकल फंडामेंटल सारे एस्पेक्ट से शेयर को देखते हैं। करंट सिचुएशन में, पुरानी सिचुएशन में क्या कुछ लर्निंग इसने हमको दी, क्या कुछ अर्निंग इसने हमको दी, सबको देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी टेक्निकल एनालिसिस के लिए। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, और डीमैट अकाउंट के लिए जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, तभी तो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मैं सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए बजाज फाइनेंस जबरदस्त स्टॉक है, फाइनेंस इंडस्ट्री का 2 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 100 के आसपास का प्राइस है। लेकिन इस स्टॉक को जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि सोना। आपने देखा होगा फोटो में सोना, गोल्ड। भाई जब गोल्ड के प्राइसेस इतने जबरदस्त गए हैं तो ये गोल्ड लोन वाला शेयर है। और ये स्टॉक जो है, ये कंपनी जो है वो अल्टीमेट मैं कहूंगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज को यहाँ पे लोन देती है। फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्लांटेशन, रियल स्टेट, अलग अलग फील्ड में, फॉरेन एक्सचेंज, आईटी, इंश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, हॉस्पिटैलिटी, न केवल एक बल्कि डिफरेंट सेगमेंट में। तो ये जबरदस्त शेयर है। आज की डेट में आप देख मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ का हो चुका है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ हो अल्टीमेट मैं कहूंगा। और बजाज फाइनेंस के साथ इसका कंपैरिजन अगर आप कहोगे तो आप कहोगे देखिए बजाज फाइनेंस से कम नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 38% का, सेल्स ग्रोथ आप देखिए कितना 38% का बजाज फाइनेंस का, तो इसका 17% के आसपास है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% के आसपास की इसकी है, जहां पे बजाज फाइनेंस की 56% है। तो अल्टीमेट शेयर में इसको क्यों कहता हूं अभी आपको रिजल्ट बताएंगे, लेकिन आज का कारोबार पहले देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं इसको। आज का कारोबार मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का कारोबार आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1247 का प्राइस इसका आज का था। ओपन 1255 पे जरूर हुआ, हाई 1292 के आसपास का इसने बनाया था। और अगर मैं यहां पे देखो कितनी क्वांटिटी डिलीवर हुई आज की डेट में, 18% जो है क्वांटिटी डिलीवर हुई है। 49 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें 8 से 9 लाख शेयर के बीच में जो है आपका यहां पे डिलीवरी देखने को मिला। इस स्टॉक का हम पहले भी आपको वीडियो बना के बता चुके हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप पहले नहीं बताते हो कि शेयर भागने वाला है। देखिए क्लियरली आपको जब स्टॉक में रैली आई थी तो ये आपको बताया गया था मई 27 को कि ये भागने वाला है। क्यों बताया गया था उसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी हम जब टेक्निकल पे जाएंगे तो इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका कारण सिंपल था। हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है शेयर को भागने वाला कहने के लिए, जब भी हमें दिखता है सिचुएशन की बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, और अप्रैल के महीने की बड़ी कैंडल के बाद मई के महीने में छोटी कैंडल प्रोग्रेस में थी, तभी आपको ये अपडेट कर दिया था कि ये शेयर भागने वाला है। तब इसका प्राइस 800 से 850 के बीच में था। स्टॉप लॉसेस बहुत ही डिफाइंड स्टॉप लॉसेस थे। आप इसको देखोगे तो आप फैन हो जाओगे। अभी जब टेक्निकल की बारी आएगी तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों पहले बताया गया था, क्या रीजन था, क्या लर्निंग वहां से हमको मिलती है। लेकिन पहले मैं आपको रिजल्ट की तरफ लेके चलता हूं। देखिए रिजल्ट आज की डेट में रिजल्ट आया है। कब आया रिजल्ट? 3 बजे के आसपास, दिन में ही रिजल्ट आ गया था। तो रिजल्ट के नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं। कंसोलिडेटेड नंबर्स हमारे पास हैं और सारी फिगर्स जो है वो मिलियंस में है, तो हम आपको करोड़ में कन्वर्ट करके यहां पे बताएंगे। सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कितना हुआ इस क्वार्टर में, यानी कि जून क्वार्टर में जो मैं देख पा रहा हूं मिलियंस में फिगर है, तो 2608 करोड़ का, कितना 2606 करोड़ का, 2606, यानी कि 2606 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में हुआ, जो कि लास्ट ईयर कितना था 2072 करोड़ का। तो सीधे सीधे 500-600 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। मुझे जो मैं कहूंगा इंप्रेसिव है, अच्छा है, पॉजिटिव है। अब मैं आपको लेके चलूंगा यहाँ पे। देखिए टोटल इनकम के बाद एक्सपेंसेस को देखेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टोटल एक्सपेंसेस को अगर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस में थोड़ा सा मुझे तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अगर देखूं यहां पे तो 1151 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि लास्ट ईयर ओनली कितना था 863 करोड़ का।
तो 863 करोड़ से ये सीधे 1151 करोड़ चला गया। आपको गया ये तो बहुत ही जबरदस्त नंबर देखने को मिला है। लेकिन जरा देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड, क्या यहां पे भी तेजी देखने को मिली है या नहीं मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड लास्ट ईयर जून में ये नंबर मैं जो देख पा रहा हूं ये था ऑलमोस्ट 563 और इस बार कितना हो गया 857। मतलब नंबर बहुत ही पॉजिटिव, जबरदस्त। ऐसे माहौल में भी इतनी पॉजिटिविटी अगर ये शेयर दिखा रहा है तो सोचिए कितना जबरदस्त स्टॉक है, जहां पे बजाज फाइनेंस जैसे शेयर्स ने बिल्कुल निचले स्तर पे। अब आपको गया क्यों, देखिए गोल्ड लोन देता है ये शेयर, और गोल्ड तो आपको पता है आजकल क्या रेट है, तो इसके ऊपर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी आई है, इसलिए ये शेयर भागा भी है। अर्निंग पर शेयर के ऊपर हमेशा फोकस किया कीजिए, क्योंकि ये आपको सिंपल तरीके से, बिल्कुल सादा सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बता देता है कि प्रॉफिट कितना हुआ। एक शेयर के हिसाब से 13 रुपए 88 पैसे का, 13 रुपीज 88 पैसे का जो प्रॉफिट लास्ट ईयर था, इस बार कितना हो गया 21 रुपीज 28 पैसे। ये बिल्कुल लेमैन सिंपल, एक शेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ, मतलब ये कहते हैं ना कितना देती है वाला सिस्टम है, एक शेयर पे कितना दिया, 21 रुपए 28 पैसे इस क्वार्टर में इसने कमा के एक शेयर पे आपको दिया। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इस स्टॉक के म्यूचुअल फंड होल्डिंग की। देखिए इस स्टॉक को अगर आप देखोगे तो ज्यादा लोग इसको समझते नहीं है, क्योंकि भाई अभी ज्यादा लोगों की लाइमलाइट में आया नहीं है। अब बड़ा हो रहा है, लार्ज कैप का हो रहा है, तब जाके रिटेल निवेशक इसकी तरफ जाएंगे। जहां तक देखोगे म्यूचुअल फंड वाले ऑलरेडी इसकी तरफ अच्छे खासे इन्वेस्टेड हैं, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर में रिटेल जो म्यूचुअल फंड वालों ने भी यहाँ पे शेयर धीरे धीरे करके कम किए हैं, और अभी के टाइम पे अगर देखा जाए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 10 से 11% से गिर के जो आ चुकी है 6% के आसपास जून में मैं देख पा रहा हूं। इनके पास 2 करोड़ 43 लाख शेयर्स रह चुके हैं। और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों की अगर मैं होल्डिंग देखूं तो इनमें भी मुझे थोड़ा सा गिरावट पुराने कंपैरिजन में देखने को मिल रही है, बट मार्च क्वार्टर में थोड़ा कमी थी, लेकिन वापस अभी के टाइम पे दिसंबर से भी ज्यादा नंबर्स यहाँ पे, दिसंबर में 5 करोड़ 81 लाख शेयर्स थे, लेकिन इस बार 5 करोड़ 83 लाख शेयर्स है। अब रिटेल निवेशकों को देखिए, समझिए रिटेल निवेशकों की जब बात आती है तो ऐसे शेयर्स में, ऐसे मजबूत शेयर्स में इनका नंबर बहुत कम होता है, और आप देख पा रहे हो मात्र 76,000 रिटेल निवेशक यहाँ पे इन्वेस्टेड है, और होल्डिंग भी कितनी है 93 लाख शेयर रिटेल निवेशकों के पास जून के डाटा के हिसाब से है, जो कि कम हुई है। अब देखिए जरा दिसंबर के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ी थी मार्च में, और यहाँ पे मार्च के कंपैरिजन में जून में कम हुई है, और दिसंबर के कंपैरिजन में ज्यादा ही है जून में। अब मैं आपको लेके चलता हूं टेक्निकल एनालिसिस पे, जरा देखिए समझिए, और पुराना वीडियो अब काम आएगा आपको, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, उसको देखिए ध्यान से और समझिए, क्योंकि वो आपको लर्निंग देगा। वो वीडियो हमने क्रिएट किया था मई एंड पे। क्यों क्रिएट किया गया था, क्योंकि बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि भाई स्टॉक पानी पीने आया है, बस इंतजार कीजिए, वो पानी पी के जब उठेगा, उठने तक रुकिए, लेकिन भागने से पहले उसको पकड़ना है आपको यार ऐसे टाइमिंग कौन करता है मार्केट को। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मिनिमम रिस्क होता है, और ये कारण था कि आपको उस टाइम पे वीडियो क्रिएट कर दिया था। ऐसे टाइम पे ये सेटअप्स मैं आपको क्यों बताता हूं, क्यों शेयर करता हूं आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपको हम यहाँ पे बॉटम पे क्यों नहीं कहते कि ये शेयर भागने वाला है। देखिए 2 चीजें होती हैं मार्केट में, एक तो आप कहते हो कि भाई शेयर को कभी भी खरीद लो, सस्ता है, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, खरीद लो उसको। एक इस लॉजिक से लोग चलते हैं, क्योंकि वो लोग रिस्क को मैनेज नहीं करते। इसको ध्यान से समझें, एक रिटेल निवेशक अक्सर शेयर मार्केट में पैसा क्यों कमाता है, चाहे आपको ये बात कड़वी लगे, डेफिनेटली मुझे लगता है कि बहुत लोगों की ये बात कड़वी लगती है, लेकिन ये बात बहुत ही सच्चाई है। शेयर मार्केट में रिस्क बहुत होता है, लेकिन रिस्क को मैनेज कोई करना नहीं चाहता। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस लेवल को देखोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास मिनिमम रिस्क होता है, और आप स्टॉप लॉस के साथ चलते हो कि अगर इससे नीचे जाएगा तो मेरा सेटअप जो है, मेरी थीसिस जो है वो बेकार हो चुकी है, और मुझे यहाँ से निकलना है। समझ रहे हो, ये आपको इमोशंस को साइड रख के अपने जो है एग्जीक्यूट करनी होती है चीजें। और उसके बाद आप देखिए कितना रिटर्न दिया है इसने, ऑलमोस्ट 800 साढ़े 800 के लेवल से ये गया है 1400 के लेवल पे। क्या ये कम है? 500 साढ़े 500 600 रुपए का रिटर्न यहाँ पे परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत ही ज्यादा है, और वो भी मात्र 2 महीने के अंदर। क्या ये कम है? देखिए जरा छोटे टाइम फ्रेम पे समझते हैं इसको, और फिर करंट सिचुएशन की भी बात करेंगे। अब मैं वीकली पे आता हूं। अब वीकली पे सिचुएशन आप देखोगे तो आपको इससे पहले ही एंट्री अगर देखोगे तो मिलने लग जाएगी। बड़ी कैंडल छोटी कैंडल, यानी कि आपको 740 पे ही एंट्री यहां पे देखने को मिल गई थी। आपको यार वाह ये तो मजा आ गया, तो 740 पे एंट्री मिल गई। लेकिन जो हमने उस बात मंथली वाले पानी पीने वाले की बात करी थी, वो सेटअप यहां पे कहीं है। तो इसकी इसको देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, ये 3-4 हफ्ते हो गए इसको रुका हुआ है। तो आपका परफेक्ट एंट्री पॉइंट मैं कहूंगा 840 के आसपास का, विद स्टॉप लॉस ऑफ 765। कितना स्टॉप लॉस है आपका, कितना रिस्क है आपका? 100 रुपए भी नहीं है।
840, 40 और 40, 80 रुपए का रिस्क है आपका। और गेन आप देख लीजिए अगले 4 हफ्तों के अंदर ही ये 1200 पहुंच गया था। अब आप कहोगे यार ये तो अमेजिंग गेन है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी होगी और ये बहुत ही फायदे वाला सौदा होता है। और अभी के टाइम पे देखिए, अब करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करेक्शन आया है डेफिनेटली, अगर मंथली को देखोगे करंट सिचुएशन में देखिए मंथली टाइम पे फिर से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनती हुई, लेकिन इसका लंबा लोअर शैडो आपको दिख रहा है जो कि आपको एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है। और लास्ट वीक में ऐसा लगा कि बाइंग का प्रेशर नीचे जरूर गया, कहां तक गया भाई, पुराने सपोर्ट लेवल तक गया, 20 EMA वीकली के पास से ऊपर से ही जब भाग के चला गया। अब आपको यार अब इसमें तेजी आएगी। देखिए रिजल्ट आया है आज की डेट में और जो सिग्नल अभी देखने को मिल रहा है उसको समझिए। देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत पीक पे जा चुका है, अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। जब एक स्टॉक बिल्कुल पीक पे जा चुका है तो उसमें कुछ चीजें आपको समझनी होती है। अब आप देखिए इसने हाई बनाया है 1400 का। अब 1400 का हाई बना के अगर ये सिचुएशन यहां से आपको दिखा है भाई डाउन जरूर आया है, तेजी जरूर देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे लेकिन ये जो कैंडल आपको देखने को मिल रही है ना, बड़ी कैंडल, ये जो लंबी अपर शैडो वाली कैंडल जो कि एक रिस्क को दर्शा रही है, बट आपको इसको समझना होगा किस तरीके से। अगर ये कंसोलिडेट इसी के नियर करती है, 20 EMA के आसपास ही कंसोलिडेट करती है, 50 से ऊपर ही कंसोलिडेट करती है, तब तो मतलब रुकने वाला काम है, भाग सकता है शेयर। लेकिन अगर ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से बन जाती है, ये डाउन साइड आके और ये अपने लो पॉइंट्स को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश करेगी, तो क्या बन जाएगा ये। अब आपको हो गया ये तो हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर को आपको समझना होता है आगे की सिचुएशन। फिलहाल जो है तेजी स्विंग स्टार्टेड जरूर है, लेकिन यहाँ पे आज की कैंडल ने रिजल्ट के बाद थोड़ा सा पेन का मूवमेंट जरूर दिखा है। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है इस तरीके से, क्योंकि डिटेल में बारीकी से हम टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पे जो हमारे लर्निंग मेंबर्स है, लर्निंग मेंबर देखिए टिप के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं अभी कहूंगा नहीं, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।